विवेकानंद ने युवाओं को उत्तिष्ठ जागृत का संदेश दिया। डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा, बरेली। 12 जनवरी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन शील ग्रुप के सिटी कार्यालय में किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक वीरेंद्र सिंह गंगवार ने की। साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में गेरुए वस्त्र धारण कर लिए थे और सन्यासी बन गए थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्हें सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर मिला। इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति की कीर्ति पताका को पूरे विश्व में फहराया। उन्होंने युवाओं को उत्तिष्ठ जागृत का संदेश दिया, इसलिए उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश बाबू मिश्रा। आज क्या कार्यक्रम है? आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में देश के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे ऋषि हुए, विचारक हुए, चिंतक हुए, जिन्होंने 25 साल की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे और सन्यासी बन गए थे। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने निरंतर 5 वर्ष तक पूरे देश का, जापान के कई शहरों का, अमेरिका का पैदल भ्रमण किया और वो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और विश्व की संस्कृति, विश्व के धर्म, विश्व के दर्शन को जानना चाहते थे। जब वो अमेरिका पहुँचे तो उस समय 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता था। 1863 में इनका जन्म हुआ। उस समय इनकी उम्र 30 वर्ष थी। तो उस विश्व धर्म सम्मेलन में उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारतीय संस्कृति की स्थिति थी, भारतीय धर्म की स्थिति थी, तो बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो सारे जो है धर्माचार्यों ने जो है हिंदू धर्म को कोई स्थान नहीं दिया था उसमें। अमेरिकन एक प्रोफेसर के जो है बहुत कहने पर स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का 2 मिनट का समय मिला। तो इन्होंने जब धर्म सम्मेलन को संबोधित करना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, बाकी जितने वक्ता बोलते थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे। लोगों में बड़ी उत्सुकता जागी कि इन्हें कोई भारत का ऐसा सन्यासी है जो पूरे दुनिया के लोगों को अपना भाई बहन मानता है। और उनके संबोधन पर 3 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं, जबकि उनको केवल बोलने का 2 मिनट का समय दिया गया था। तो ये उनकी जो है पहले संबोधन से ही ऐसी प्रसिद्धि हुई कि लगातार उन्होंने 2 घंटे 49 मिनट भाषण दिया। आयोजकों ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए हमारी धार्मिक पुस्तक गीता को सारी पुस्तकों के नीचे रखा। संबोधन में उन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने, कि मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गीता को सबसे नीचे रखा है। गीता में ही वह क्षमता है कि वह सारे धर्मों की पुस्तकों का भार उठा सकती है। तो ऐसे वक्तव्य से उन्होंने ऐसे ही महापुरुष, और उन्होंने हमारे नौजवानों को उत्तिष्ठ जागृत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य तक पहुँचे बिना मार्ग में अपनी मंजिल पर ध्यान दो, लक्ष्य पर ध्यान दो और लक्ष्य तुम्हें अवश्य मिले।